नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्तारूढ़ दल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से कलह मची हुई है, उससे तो राज्य की सरकार के स्थैर्य पर शंका उत्पन्न हो रही है। भले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार जी ये कहते हों कि सरकार स्थिर है, 5 साल चलेगी, लेकिन अध्यक्ष न चुन पाने का जो पहला कदम दिख रहा है, जो पहला संकेत दिख रहा है, इससे तो स्पष्ट है कि 5 साल चलना असंभव है। यह तिपहिया सरकार, यह रिक्शा सरकार कितना दिन तक चलेगी, कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, कुछ कहना मुश्किल है। कभी भी कुछ हो सकता है। अप्रैल जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। किस सत्र में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। फरवरी महीने से ही तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। तब से यह 2-3 फरवरी की बात है, तब से यह पद रिक्त पड़ा हुआ है। उसके बाद बजट सत्र हुआ। नियमानुसार पहले विधानसभा अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, इसके बाद सत्र शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सत्र भी बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र आ गया है। लगता है महाराष्ट्र में एक विश्व में एक रिकॉर्ड बनेगा कि बिना विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। वैसे इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा अब ये बन रहा है कि महामहिम राज्यपाल ने भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तत्काल करें। राज्य के मुखिया सर्वेसर्वा राज्यपाल होते हैं, उनके ही आदेश पर, उनके ही निर्देश पर सरकार चलती है, विधानसभा चलती है, सब कुछ होता है। विधानसभा सीधे उनके मातहत आती है, उन्हीं के आदेश, उन्हीं हस्ताक्षर से सब कुछ होता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार गणितिक हिसाब से अस्थिर नहीं कही जा सकती। भले ही रिक्शा सरकार है, भले ही किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं है, एक बार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखेंगे तो भले अपने को लगेगा कि अल्पमत की सरकार है, कम आंकड़े वाले सत्ता में हैं, और जिनको अधिक गणित आंकड़ा है, जिनके पास अधिक विधायक हैं, वो सत्ता से बाहर हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये सच है। भाजपा को 107 सीट मिली है। 288 विधायकों वाली विधानसभा में भाजपा के सर्वाधिक 107 विधायक हैं। भाजपा शिवसेना गठबंधन था चुनाव में, शिवसेना को ही 57 विधायक चुन के आए थे। शिवसेना के दोनों को मिलाकर के स्पष्ट बहुमत था, कोई संकट नहीं था। आराम से 5 साल वो लोग निष्कंटक राज करते। लेकिन शिवसेना के चाणक्य संजय राउत, उनको विश्व प्रवक्ता कहा जाता है। शिवसेना की प्रवक्ता कहना ठीक नहीं, शिवसेना महाराष्ट्र भर के नहीं, वो विश्व प्रवक्ता हैं संजय राउत। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चाणक्य शरद पवार जी मिल करके ऐसा गणित बैठाए कि वो भाजपा से शिवसेना दूर हो गई और एक नया समीकरण, अंतर्द्वंद वाली, एक विरोधी धुर वाली 3 पार्टियां इकट्ठा आकर के एक सरकार गठित की। उस समय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनको सर्वाधिक 57 सीट थी। एनसीपी के पास 53 सीट, उनका डीसीएम उप मुख्यमंत्री, और कांग्रेस के पास 43 सीट, उनको उसी अनुपात में मंत्री पद मिल गया। तीनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। लगभग 1.5 साल होने को आया है। और उस समय जो चर्चा थी, जो बताया गया था, वो ये था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री रहेगा, अब 2.5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस का रहेगा। लेकिन उसमें कांग्रेस वाले खिला गाड़ने लगे, तो ये फार्मूला तय हुआ कि 2 साल शिवसेना का, 2 साल राष्ट्रवादी का, 1 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। इसी आधार पर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद ले लिया था। अब अभी उस पर कुछ और, देखो, हलचल तो हो गई है। शिवसेना का 2 साल पूरा होने जा रहा है, धीरे धीरे नवंबर दिसंबर पूरा हो जाएगा। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा अपना वजन डालना शुरू कर दिए हैं। हलचल शुरू है। वो अपनी सुपुत्री सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनका सम्मान है राज्य में, राज्य के बाहर भी। भले ही अभी तक अपने बल पे कभी महाराष्ट्र में सत्ता नहीं ला सके हैं, लेकिन तिकड़मबाज ऐसे हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनका सम्मान तो हर राजनीतिक दल करता है। तो अब वो उनकी इच्छा है कि उनकी पुत्री मुख्यमंत्री बन जाए।
कांग्रेस इसमें सहमत नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम क्यों अपना त्याग करें, हमें क्या। तो अभी ये चल रहा है कि पता नहीं, अभी स्पष्ट रूप से कहा जाना मुश्किल है कि 2 साल शिवसेना, 2 साल राष्ट्रवादी एक लगातार रहेंगे, अंतिम साल कांग्रेस को देंगे, या 2 साल शिवसेना के बाद 1 साल बीच में कांग्रेस का और 2 साल लास्ट में राष्ट्रवादी का मुख्यमंत्री रहेगा। इस पर अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन इस तरह खेल चल रहा है। कांग्रेस अड़ी है कि अध्यक्ष उनका चाहिए, राष्ट्रवादी कह रही है कि हमने आपको अध्यक्ष पद दिया था, नाना पटोले इस्तीफा दे क्यों भाग गए, उन्हें रहना चाहिए था, भाग गए तो अध्यक्ष पद हमको चाहिए। वैसे राष्ट्रवादी शिवसेना में अच्छी ट्यूनिंग है और उन्हें डर है कांग्रेस से। कांग्रेस के लोग कभी भी फूट सकते हैं। कांग्रेस ये बात को जान रही है कि सबसे अधिक अगर कमजोर कड़ी है तो कांग्रेस के पास है, क्योंकि उन्हें देश में कहीं भविष्य दिख नहीं रहा है। वो फूट के जहां उनका भविष्य दिखेगा वो जा सकते हैं। ये फूटने के कगार पे तभी थे, अगर ये सरकार न बनती तो फूट के भाजपा के साथ जा ही सकते थे और लगभग दिख रहा था। वैसे फूट की चर्चा तो शिवसेना के भी घटक में है, लेकिन सरकार में है अभी कुछ ऐसा होता नहीं नजर नहीं आ रहा है। और भाजपा ने स्पष्ट किया है कि वो तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने के पक्ष में कदापि नहीं है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के भी बड़े नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस ने, चंद्रकांत पाटिल ने, सबने कह दिया है कि हमें सरकार नहीं गिराना है। सरकार अपने अंतर्कलह से, अपने अंतर्द्वंद्वों से, अपने झगड़ों से गिरे तो अलग बात है, हमें न सरकार गिराना है न सरकार बनाना है। अर्थात सरकार गिरेगी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर देर सवेर चुनाव में जाना पड़ेगा। ये माहौल बन गया है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अगर किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश नहीं चुना गया, अगर गुप्त मतदान हुआ, क्योंकि इस विधानसभा अध्यक्ष को है ही नहीं है, तो जो चलेगा वो राज्यपाल चलेगा या कोर्ट का चलेगा। गुप्त मतदान फाइनल होता है, गुप्त मतदान ही सब करने को बोलते हैं। अगर गुप्त मतदान हो गया तो विधानसभा का रूलिंग पार्टी का उम्मीदवार हार सकता है, क्योंकि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या है, तो भाजपा से बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। इसी डर से मुख्यमंत्री अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं है। और चाणक्य कहलाने वाले नेताओं के साथ गए हैं, बैठक किए हैं। उसमें यह खबर है कि शरद पवार चाहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का चयन हो जाए, चुनाव हो जाए। चर्चा तो यहाँ तक है कि बैठक में यह भी तय हुआ कि चाहे जो परिणाम हो, शरद पवार चाह रहे हैं कि बदनामी नहीं चाहिए, चाहे जो परिणाम हो, अध्यक्ष का चुनाव इस सत्र में करना है। लेकिन अब एकदम सत्र नजदीक आ गया है। उस बैठक में दिलीप वलसे पाटिल का होना और जितेंद्र आव्हाड, दोनों एनसीपी के मंत्री, इनका होना, और मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगरालने का उपस्थित रहना किसी और तरफ संकेत दे रहा है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों, सीबीआई के, ईडी के, एनआईए के और नारकोटिक्स जांच के दायरे में चल रहे हैं। कुछ मंत्री नारकोटिक्स एजेंसी की जांच के दायरे में हैं कि नहीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जांच के दायरे में हैं। और सीबीआई को, ईडी को, एनआईए को तो कोर्ट का आदेश है कई मामलों में। जिस तरह से अनिल देशमुख का अंबानी के बंगले के सामने मिले जिलेटिन से तार जुड़ा है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा गृह मंत्री पद से, उसको लेकर के ये संकेत मिल रहे हैं कि अनिल देशमुख के जो 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, उनके पीएस और पीए कुंदन शिंदे, संजीव पलांडे, इनके बयान से ऐसा संकेत मिल रहा है कि अगली गिरफ्तारी कभी भी अनिल देशमुख की हो सकती है। वो गृह मंत्री जो दूसरों को जांच का आदेश देता था, आज वो जांच के दायरे में आ गया है, आज वो गिरफ्तार होने जा रहा है। कभी भी हो सकता है, क्योंकि 100 करोड़ का वसूली का जो परमवीर सिंह कमिश्नर, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर मुंबई के, ने लेटर दे करके आरोप लगाया है, वो तो है ही है। लेकिन अंबानी के घर के प्रकरण में, बम रखने के प्रकरण में, जिलेटिन रखने के प्रकरण में गिरफ्तार एपीआई वाजे, गिरफ्तार प्रदीप शर्मा और गिरफ्तार अन्य लोगों ने जिस तरह का बयान दिया है, वो घूम फिर करके संकेत अनिल देशमुख की तरफ जा रहा है कि उनको सब पता था, वसूली कांड की जांच हो ही रही है, 100 करोड़ का टारगेट महीने में ला करके वाजिद दे, ये टारगेट देने की जांच चली रही है। साथ ही साथ वो मनसुख हिरेन की हत्या और वहाँ एक बड़े उद्योगपति के घर के सामने जिलेटिन का मिलना, इसकी जांच एनआईए कर रही है। सब में इतने प्रमाण मिले हैं कि अनिल देशमुख का सुरक्षित बाहर रहना मुश्किल है, उनकी गिरफ्तारी तय है। तो कल जो बैठक हुई है, बहुत कुछ इसकी काट तैयार की जा रही थी, उस पर अभी कोई चर्चा उसके बाहर नहीं हुई है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है
उसको कैसे काट तैयार किया जाए। एक तो काट इस रूप में कि प्रचारित किया जाए केंद्र सरकार महाराष्ट्र की विपक्षी सरकार को परेशान कर रही है, जिससे कम से कम सहानुभूति मिले। लेकिन जिस तरह के प्रमाण हैं और कोर्ट के आदेश में जांच हो रही है, उससे तो दिख रहा है कि कितना भी कुछ दुष्प्रचार करेंगे लेकिन जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि इसमें सारे प्रमाण कोर्ट के में हैं और कोर्ट के आदेश पे जांच हो रहा है। तो एक कल की चर्चा में भी था कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। अगर देखा जाए तो 57 शिवसेना के, 53 एनसीपी के और 43 कांग्रेस के विधायक हैं। अगर तीनों मिलकर के 153 होते हैं, इनके पास स्पष्ट बहुमत है, अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं। लेकिन आपसी मांग में, आपसी रस्साकसी में, खींचतान में ये आपस में भी हरा सकते हैं उम्मीदवार को, यह डर बना हुआ है। इसलिए सरकार खुल के चुनाव के पक्ष में नहीं है। कोरोना के बहाने सरकार इसको टरकाना चाह रही है। भले ही राज्यपाल ने पत्र दिया है, अभी तक स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन संभावना यही है कि चुनाव सरकार नहीं कराएगी, भले कल की बैठक में इस पर चर्चा हुई हो। सरकार डर रही है, क्योंकि अगर गुप्त मतदान में लोग बगावत कर गए तो उनकी भारी बदनामी हो जाएगी। अगर विधानसभा अध्यक्ष हार गया, विपक्ष का चुन के आ गया, तो ऐसे ही इनको परेशान कर देगा और सैद्धांतिक पराजय होती है। अगर फ्लोर पे सरकार गिर गई, विधानसभा के पटल पे सरकार गिर गई, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही पड़ता है। नहीं देंगे तो राज्यपाल मांग लेंगे, क्योंकि ये नियमानुसार ऐसे ही होता है। आज स्थिति यह है कि सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। अध्यक्ष का चुनाव कराए तो पराजय का डर, न कराए तो बदनामी का डर, ये भी संभव है। मामला कोर्ट में चला गया है, कल कोर्ट आदेश दे दे। कोर्ट आदेश देने के बाद इन्हें करना पड़ेगा। उस समय अगर पराजित हो गए तो कहाँ मुँह दिखाएंगे। उधर शिवसेना का एक गुट है, बड़ा गुट है, जो ये चाहता है कि शिवसेना को अपने पारंपरिक मित्र, अपने नैसर्गिक मित्र भाजपा के साथ जा करके सरकार बनानी चाहिए, जिससे कि राज्य में स्थिर सरकार मिले। जल्दी ही मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, उसके साथ राज्य के 10 महानगर पालिकाओं का चुनाव है। अगर उस चुनाव में शिवसेना के साथ कांग्रेस नहीं रहती है, राष्ट्रवादी शिवसेना अगर मिलकर भी लड़ती है, भाजपा और ट्रेंगुलर फाइट होता है और प्लस स्थानीय लोग रहेंगे, तो नुकसान शिवसेना का हो सकता है। इस बात को शिवसेना बाकायदे जान रही है और वो इसीलिए रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे जी की मुलाकात हुई, सेपरेट बंद कमरे में मुलाकात हुई। तो ये सारे संकेत वही हैं कि मित्रता हो जाए। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मित्रता भी हो सकती है और शरद पवार जी के साथ रह करके भी सरकार चला रहे हैं, कुछ दिन और चला सकते हैं। लेकिन जिस तरह की छवि शरद पवार जी की है, वो जो कहते हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं है। राजनीति में तो उनके जैसा कोई चतुर खिलाड़ी की नहीं है। तो ये भी संभव है कि शरद पवार जी खुद कुछ ऐसा कर जाएं जिससे सरकार गिर जाए, क्योंकि शरद पवार बहुत संतुष्ट नहीं हैं। बदनामी तो हो रही है, अधिकांश उनके ही मंत्री फंसे दिख रहे हैं। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, चंद्रकांत दादा पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिख करके अजित पवार उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि इन दोनों पर लगे आरोपों की जांच हो। इन पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो इसकी जांच अगर सीबीआई जांच करती है तो ये दोनों भी उस परिधि में आ जाएंगे, तो एकदम से बड़ा संकट हो जाएगा। तो इस अभी जो संकेत ये हैं, या तो मित्रता हो जाए शिवसेना भाजपा की, या चुनाव में अगर ये पराजय की स्थिति दिखेगी तो हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष चुनाव करते समय पराजय की हालत दिखे तो नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे कुछ भी फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस पर अस्पष्टता बनी हुई है। आज इस मुद्दे पर इतना ही। आगे जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।